सवाल है कि एक संत की भाषा कैसी होनी चाहिए। आखिर नेता और संत में क्या अंतर होता है। एक तथाकथित शंकराचार्य जिन पर पहले ही पहचान का संकट है, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है। योगी को हुमायूं का बेटा कहना, उनसे हिंदू होने का सबूत मांगना, उन्हें नशेड़ी कहना, क्या अब स्वामी को महंगा पड़ने वाला है। क्योंकि साधु संतों का कहना है कि किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। हम अविमुक्तेश्वरानंद नहीं, योगी के साथ हैं। योगी सिर्फ एक संत ही नहीं, बेहतरीन नेता भी हैं, जो विरासत के साथ विकास की बात करते हैं। योगी ने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए समर्पित किया है। योगी एक तपस्वी की तरह देश के लिए काम कर रहे हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। एक तथाकथित शंकराचार्य हैं। पिछले 1 से 1.5 महीनों में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ माहौल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। माघ मेले के दौरान उनके द्वारा जो रायता फैलाया गया था, बहुत से लोगों ने उसे समेटने की कोशिश की, लेकिन अब वो सबके बस के बाहर हो गया। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ अपनी बात पर अड़िग हैं। योगी पहले से कह रहे हैं कानून व्यवस्था से जो भी टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। कानून के दायरे में मैं भी आता हूं, मेरे मंत्री आते हैं, मेरे विधायक आते हैं। वो लोग जो अपने नाम के आगे शंकराचार्य लिख करके घूम रहे हैं, कानून को तोड़ते हैं। अगर वो कोई भी अव्यवस्था फैलाएंगे तो कानून उनके खिलाफ भी वही कार्रवाई करेगा जो एक आम व्यक्ति के लिए करता है। दर्शकों, यह कोई साधारण बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ जो भगवा कपड़े पहनकर विदेश जाने को तैयार हैं, उन योगी आदित्यनाथ के लिए यह कहा जा रहा है कि हमने 40 दिन का समय दिया था, 20 दिन पूरे हो गए, 20 दिन बचे हैं। अब योगी आदित्यनाथ तय कर लें, उनको हम हिंदू घोषित करेंगे या फिर नहीं करेंगे। ये हिंदू बताने वाले लोग कौन हैं दर्शकों, जिन पर खुद पहचान का संकट है। वो लोग कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को कि हम साबित कर देंगे योगी आदित्यनाथ हिंदू है नहीं। दर्शकों, ये कहानी तो तभी से चल रही है, लेकिन अब लखनऊ जाने की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि 20 दिन के बाद हम लखनऊ जाएंगे, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ वो तमाशा देखते रहेंगे? क्या योगी आदित्यनाथ वहां जब लोग जाएंगे उनका स्वागत करेंगे? यह समझने वाली बात है। दर्शकों, आपको याद होगा एक बार एक किसान नेता हैं, वो ये कह रहे थे कि जिस तरह से हमने दिल्ली का घेराव किया, हम लखनऊ का घेराव कर देंगे। तब योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो आए ना लखनऊ, वो जिस भाषा में समझेंगे उनको उसी भाषा में समझाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा था हम उनका स्वागत करेंगे। जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपके उनसे कैसे संबंध हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, दर्शकों हम स्वागत करना भी जानते हैं और हम बेहतरीन तरीके से स्वागत करना भी जानते हैं। अब इन शब्दों में आप अंतर महसूस कीजिए कि क्या अंतर है। दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ सरसंचालक मोहन भागवत से मुलाकात कर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में उनकी 2 मुलाकात हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ के भविष्य के बारे में बीजेपी पार्टी और संघ के बीच बहुत कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी का रास्ता रोकना चाहते हैं। क्या वो अपनी इच्छाओं में, अपनी मंशाओं में कामयाब हो पाएंगे? यह अपने आप में सवाल है दर्शकों, क्योंकि साधु संत वो खुलकर योगी आदित्यनाथ के साथ में आ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। जो कोई भी लखनऊ कूच की बात कर रहा है, वो जितनी ऐसी बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ का कद उतना ही बड़ा होता चला जाएगा। दर्शकों, समझने वाली बात यह है, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, एक संत की भाषा कैसी होनी चाहिए, एक संत को किन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। क्या ये
सरकार सिखाएगी क्या? योगी आदित्यनाथ सिखाएंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जब एक संत की तरह बात करते हैं तो वो संत की वाणी ही बोलते हैं, लेकिन जब वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर बात करते हैं तो वो याद दिलाते हैं कि कानून क्या चीज होती है। यहां समझने वाली बात है दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने जिस दिन विधानसभा में यह कहा था हर कोई व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, उसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, जिसको बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों, माघ मेले में 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। वहां जो दूसरे शंकराचार्य हैं वो भी गए थे, लेकिन केवल एक व्यक्ति को परेशानी होती है। वो परेशानी क्यों होती है? वो एक व्यक्ति वो गलत रास्ते से जाने की जिद क्यों करता है? वो ये क्यों कहता है मैं अपने बटुकों के साथ में, अपने शिष्यों के साथ में पालकी पर ही संगम नोस तक जाऊंगा, ये हमारी परंपरा है। क्या किसी और साधु ने, किसी और संत ने, किसी और शंकराचार्य ने वो जिद करी क्या? जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो फिर वो तथाकथित शंकराचार्य ये कहते हैं ये मेरी छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन समझने वाली बात है, आखिर खेल कौन खेल रहा है? भाषा दर्शकों, भाषा एक साधु की, एक संत की, एक शंकराचार्य की कैसी भाषा होनी चाहिए, और वो जो शंकराचार्य बने घूम रहे हैं वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? सवाल यही है दर्शकों। ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये कह रहे हैं मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं, वो योगी आदित्यनाथ से मिले, उससे पहले उन्होंने कहा कि हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। जिस तरीके से मुस्लिम समाज, उनकी आबादी बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी घट रही है, और मोहन भागवत वो हिंदुओं की बात कर रहे हैं, हिंदू एकता की बात कर रहे हैं, दर्शकों सनातन की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए, जब पत्रकार उनसे ये सवाल पूछते हैं तो ये भाई साहब क्या कहते हैं? तथाकथित शंकराचार्य ये कहते हैं मोहन भागवत पहले खुद विवाह करें, बच्चे पैदा करें, फिर हिंदू समाज को सलाह दें। अविमुक्तेश्वरानंद मतलब पूरी मंडली अब योगी मोदी भागवत जी के खिलाफ उतर आई है। लोग ये लिख रहे हैं दर्शकों, ये समझने वाली बात है। आप एक तरफ कहते हैं हम गौरक्षा की बात कर रहे हैं, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, क्या केवल आप ही कर रहे हैं? जो आप कहेंगे वही ठीक है? दूसरा अगर कुछ कहता है तो फिर आप इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? आपके हिसाब से आपको क्या होना चाहिए? जब आप ये कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए इस चक्कर में, तो फिर आप क्यों पढ़ रहे हैं चक्कर में? आपको क्या मतलब है कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है? किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? आपका क्या मतलब है? आप क्या हैं? समझने वाली बात यह है। और अगर आपके पास में शक्तियां हैं, आप शंकराचार्य हैं, आप भगवान हैं, उन शक्तियों का इस्तेमाल कीजिए, इस्तेमाल कीजिए उन शक्तियों का। अगर आपके पास में वो शक्तियां हैं अद्वितीय, तो फिर उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? सरकार को बर्खास्त अभी तक क्यों नहीं करा दिया? इनसे कोई पूछे तो सही। और पता नहीं कैसे पत्रकार जाते हैं गुरुजी करके इनसे ये सवाल पूछते हैं, और फिर वहां मीडिया में चलाया जाता है। अब ये कह दिया, अब वो कह दिया, अब 20 दिन बचे हैं, अभी कुछ दिनों के बाद में 10 दिन बचेंगे, फिर वो समय भी पूरा हो जाएगा, फिर लखनऊ जाएंगे। दर्शकों कैसा स्वागत होगा ये देखने वाली बात है। ये अब देखिए, इस केस में अब आनंद भी आने लगा है, क्योंकि हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है, हर दिन एक नई बात सामने आ रही है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कुछ नहीं कह दिया। औरंगजेब हुमायूं का बेटा, उसके बाद में कहा ये संत एक संत कैसे मुख्यमंत्री बन सकता है, वो वेतन भोगी कैसे हो सकता है, और खुद ये कहते हैं हमारे पास में ऐसे बहुत से योगी हैं जो अच्छे राजनेता बन सकते हैं। अरे जब योगी नहीं बन सकते एक संत होकर के राजनेता, तो फिर आपके योगी कैसे बन सकते हैं जो आपके संत हैं? यह भी तो सवाल है। दर्शकों,
असली हिंदू या नकली, गौरक्षा पर अल्टीमेटम, नशे का आरोप कि जी वो तो गांजा पीते हैं, इन्होंने कहा दर्शकों, यह भी इन्होंने कहा। और इनके ऐसे बयानों को कौन कोट करता है? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब आप इस खेल को समझिए, यह खेल कोई साधारण खेल नहीं है कि कोई व्यक्ति नाराज है, एक संत से नाराज है। समझिए, और क्यों नाराज है? क्योंकि वो संत एक मुख्यमंत्री भी है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की बात करता है, इस देश की बात करता है, देश को विकसित बनाने की बात करता है। उससे दिक्कत है, उसका कद बड़ा हो रहा है तो फिर दिक्कत है। अरे भाई, जब आप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस सामने वाला व्यक्ति आपको क्या कह रहा है? क्या कुछ नहीं आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं? बटुकों के साथ में आपके शिविर में क्या होता है, यह आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। क्या योगी आदित्यनाथ, उनकी सरकार का कोई व्यक्ति कुछ बोला है क्या? लेकिन माहौल तो बनाना है, लोगों को भ्रमित तो करना है। और यह सारी कहानी ये चुनाव से पहले ही क्यों शुरू होती है? अब ये क्या कह रहे हैं? 20 दिन बाद हम घोषित करेंगे योगी हिंदू नहीं है। योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पर तीखा हमला बोला, कहा कि बीजेपी में दो विचारधाराएं दिख रही हैं। बटुकों के सम्मान को डैमेज कंट्रोल बताया। गौरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने 40 दिन का समय दिया, जिसमें 20 दिन शेष हैं। समय पूरा होने पर स्थिति साफ करने की बात कही गई है। दर्शकों, ये देखिए ना, ये दो विचारधाराएं कैसे? एक योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, कानून सबके लिए बराबर है। एक दूसरी विचारधारा है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था हम स्वामी जी के पैरों में नतमस्तक हैं। अब ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं नहीं, शिखा नहीं खींचनी चाहिए थी, चोटी नहीं खींचनी चाहिए थी, ये बटुकों का अपमान है। फिर 101 बटुक अपने आवास पर बुला करके उनका माल्यार्पण किया जाता है, उनको भोजन खिलाया जाता है। वो अच्छी बात है, ये दर्शकों, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन आप समय पर गौर कीजिए, समय क्या है? एक दिन पहले एक टीवी के कार्यक्रम में आप आलोचना करते हैं, कहते हैं जिन्होंने भी वो पाप किया है उनको उस पाप की सजा मिलेगी। अगले दिन आप बटुकों को बुला करके उनका सम्मान करते हैं। सम्मान किसी का करिए, ये अच्छी बात है, बल्कि बटुकों का ही नहीं, इस देश के जितने भी प्रबुद्धजन हैं उन सबको बुला करके उनका सम्मान कीजिए, सम्मान होना चाहिए। लेकिन सवाल बड़ा यह है किस समय आप ये कर रहे हैं दर्शकों। और जैसा कि मैंने आपको बताया, साधु संत वो कैसे अब साथ आ गए हैं योगी आदित्यनाथ के। अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर रामदेव ने कहा संतों को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। दर्शकों, ये देखिए, इसके अलावा अभी मुक्तेश्वरानंद नहीं हम योगी के साथ में हैं। शंकराचार्य विवाद पर अखाड़ा परिषद का बयान, रविंद्रपुरी बोले ज्यादा दादागिरी नहीं चलेगी। ये देखिए, उन्होंने कहा कि हम खुला समर्थन देते हैं योगी आदित्यनाथ को। यह खबर विस्तार से अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों। ये देखिए ना, ये उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की महोत्सव के दौरान अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद के लखनऊ कूच के ऐलान को दादागिरी बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुला समर्थन करते हुए कहा संत समाज सरकार के साथ है, सनातन विरोधी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि ये सनातन विरोधी साजिश है, ये दादागिरी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के महापाप वाले बयान का समर्थन किया। महाराज के अनुसार बटुकों के मामले में सरकार ने जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यानी अगर ब्रजेश पाठक ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने गलती की है तो फिर हम जांच कराएंगे, उसको सजा दी जाएगी, वो अलग बात है। महाराज जी कह रहे हैं हम उस बात का सम्मान करते हैं, लेकिन ये जो दूसरी तरफ एक नई कहानी बनाई जा रही है कि हम लखनऊ कूच करेंगे, योगी आदित्यनाथ को हम साबित कर देंगे वो हिंदू है नहीं, इसमें गड़बड़ है, यह दादागिरी है, यह समझने वाली बात है। उन्होंने कहा गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए गृह मंत्री मुख्यमंत्री से वार्ता चल रही है।
इसलिए सरकार को दबाने का प्रयास सनातन के हित में नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये पहले ही बात हो रही है, जो मुद्दे आपके हैं, आप कहते हैं गौ माता को राष्ट्रमाता बनाएं, उस पर पहले ही बात चल रही है, गृह मंत्रालय से हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हो। दर्शकों, ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है। कल को कोई खड़ा होकर के ये कहे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, क्या इतना आसान है क्या? और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर सामने वाले जो हैं वो क्या करते हैं, आप समझिए। ये संतुलन बनाते हुए हर कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन अपनी दादागिरी दिखाकर आप सरकार पर दबाव बनाएंगे, ये हो नहीं सकता। इस देश में ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने साधु संतों पर गोलियां चलवाई हैं। इस देश में ऐसे ऐसे भी कलाकार हैं जिन्होंने शंकराचार्य को गिरफ्तार किया है। यही जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, इनके गुरुजी को उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने गिरफ्तार किया था। दर्शकों, क्यों? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और जो हिंदू संगठन थे वो अयोध्या जाने का ऐलान कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा था कि अगर ये पहुंच जाएंगे तो फिर इससे बीजेपी को, संघ को फायदा हो सकता है। तब कांग्रेस पार्टी के करीबी माने जाते थे इनके गुरुजी, वो जो शंकराचार्य बने घूम रहे थे, उन्होंने उनको आगे कर दिया कि जी आप जाइए, कल को अगर ऐसा कुछ होता है हम कहेंगे देखिए हमारे शंकराचार्य थे, हमने कहा था। लेकिन मुलायम सिंह यादव और बड़े कलाकार निकले। मुलायम सिंह यादव ने कहा ना तो बीजेपी संघ वालों की बात करने दूंगा, ना कांग्रेस वालों को करने दूंगा, बीच में ही पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर दिया। कलाकारों की फौज देखिए दर्शकों, ये छोटे कलाकार बड़े कलाकार कैसे बनते हैं, कोई नेताओं से पूछो। ये सब इसी देश में हुआ है, इसी प्रदेश में हुआ है, उन्हीं के चेले हैं ये स्वामी जी। ये जो कह रहे हैं कि योगी को हम साबित कर देंगे कि योगी हिंदू है नहीं। समझने वाली बात यह है दर्शकों कि आपने पहले क्या क्या किया है, लेकिन अब जो साधु संत जो कह रहे हैं कि शंकराचार्य द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए असली या नकली हिंदू जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर अखाड़ा परिषद ने गहरी आपत्ति भी जताई है। रविंद्र पुरी ने कहा कि योगी जी के लिए कहे गए अपशब्दों की हम निंदा करते हैं। परिषद किसी भी हाल में शंकराचार्य के साथ नहीं बल्कि योगी सरकार के साथ में खड़ी है। उन्होंने दावा किया कि शंकराचार्य के साथ केवल उनके अपने ही कुछ लोग हैं, जबकि समस्त अखाड़े, संत समाज सरकार की कार्यप्रणाली पर भरोसा रखते हैं। यह बड़ी बात की जा रही है दर्शकों। इनके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कहा जितना कूच करेंगे उतनी बढ़ेगी पूंछ। यह समझिए आप। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ को धमकियां मिलते हुए 10 साल बीत चुके हैं, वे किसी भी कूच से नहीं डरते। कृष्णम ने तंज कसते हुए कहा कि अविमुक्तेश्वरानंद जितना लखनऊ की तरफ कूच करेंगे, योगी आदित्यनाथ की पूंछ यानी लोकप्रियता और शक्ति उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। उन्होंने ब्राह्मणों की शिखा काटने जैसी घटनाओं को अपमानजनक बताते हुए बटुकों के सम्मान का समर्थन तो किया। यह एक बात तो हर कोई कह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बात यह है अगर योगी आदित्यनाथ को धमकी मिलती है तो फिर साधु संत अखाड़े वो किसके साथ में हैं? और ये तो ब्रजेश पाठक पहले कह चुके हैं, डिप्टी सीएम, कि भाई हम जांच कर रहे हैं, अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है जो आपत्तिजनक है तो फिर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। वीडियोज हैं प्रशासन के पास में, वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। समझने वाली बात यह है दर्शकों, देखिए इस मामले पर कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहता, चाहे मीडिया वाले हों या फिर जो दूसरे बुद्धिजीवी हैं इस देश में, वो भी खुलकर नहीं बोलते हैं। वो ये कहते हैं देखिए अरे ये तो क्या हो रहा। समझने वाली बात यह है इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ में कौन खड़ा है और योगी आदित्यनाथ के साथ में कौन खड़ा है, यह समझने वाली बात है। जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने कसम खा रखी है हमें जिंदगी में कुछ अच्छा करना ही नहीं है, वो कैसे समझेंगे? वो समझने को तैयार है नहीं। वो माहौल लगातार बना रहे हैं दर्शकों, माहौल बनाते रहें, लेकिन
भारतीय जनता पार्टी की आप बात कीजिए, देखिए पार्टी आलाकमान इस पर कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन कुछ नेता हैं बीजेपी के जो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी उसी बात को कह रहे हैं कि जो बटुक हैं भाई, उनकी जो चोटी है उसको पकड़ करके खींचना नहीं चाहिए था, एक बात। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं प्रशासन क्या करेगा अगर वो ही लोग आकर के वो लाठी चलाएंगे, कॉलर पकड़ेंगे, प्रशासन में जो पुलिस वाले वहां पर हैं उनके, तो प्रशासन क्या करेगा? यह भी तो अपने आप में सवाल है। बीजेपी के विधायक है पंकज सिंह, वो कह रहे हैं योगी जी ने अपना संपूर्ण जीवन सनातन के लिए समर्पित किया है, इससे पूरा देश परिचित है, बाकी ज्यादा मैं क्या ही कहूं, सबको पता है सनातन की बात कौन कर रहा है। योगी से जो हिंदू होने का सबूत मांग रहे हैं उन्हें यह सब कुछ पहले देख लेना चाहिए। लोग ये लिख रहे हैं ये जो शंकराचार्य हैं ये षड्यंत्र आचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं है, ये षड्यंत्र आचार्य हैं, और जो नाबालिग बच्चों के यौन शोषण में ये फंसे हैं। मामला कोर्ट में अभी सुरक्षित है दर्शकों, फैसला जब आएगा तब और कुछ भी हो सकता है। देखिए हमें नहीं पता उस फैसले में क्या है, लेकिन आरोप ऐसे लगे हैं। वहां जो दो बटुक गए थे छोटे छोटे, उन्होंने जाकर के जज के सामने अपनी पूरी की पूरी पीड़ा सुनाई है, वो सभी को पता है। जब कोर्ट कुछ फैसला सुनाएगा तो क्या होगा यह भी समझने वाली बात है दर्शकों। माहौल बनाने वाले माहौल बनाएंगे, लेकिन लोग ये क्या कह रहे हैं, देखिए लोग ये कह रहे हैं दर्शकों, ये आचार्य का चोला ओढ़ राजनीति कर रहा है अविमुक्तेश्वरानंद। लोग ये लिख रहे हैं अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर से जुड़ी खबरों ने सबको चौंका दिया है, आश्रम में रहने वाले कई बटुकों ने दुराचार के आरोप लगाए हैं। वही जो मैं आपको बता रहा था, क्योंकि धर्म का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति धर्म का चोला ओढ़कर क्या कर रहा है यह देश को पता होना चाहिए। संत का पद एक मर्यादा मांगता है, एक मर्यादित आचरण ही करने वाला व्यक्ति संत बन सकता है। ऐसे आरोप, उसके बावजूद इतना तगड़ा माहौल, डेली मीडिया वालों को बुला करके ऐसे बयान देना योगी जी के बारे में। दर्शकों योगी थमने वाले हैं क्या? योगी जा रहे हैं विदेश, विदेश जाने से पहले मुलाकात कर रहे हैं किससे? सरसंघचालक से, उन्हीं मोहन भागवत से, जिनके बारे में ये शंकराचार्य तथाकथित वो ज्ञान बांट रहे हैं। इनका काम है ज्ञान बांटने का, ये ज्ञान बांटेंगे, लेकिन इनका ज्ञान मानने वाले लोग कितने हैं, सवाल ये है कितने लोग खड़े हैं इनके साथ में। दर्शकों एक बात समझिएगा कि जी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं तो पानी नहीं पीऊंगा जब तक प्रशासन मुझसे माफी नहीं मांगेगा, जब तक योगी आदित्यनाथ मुझसे बात नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने तो कह दिया ये कोई भी व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता, एक बात। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था उससे पहले, कुछ कालनेमी आएंगे, धर्म की आड़ में सनातन को बदनाम करने का प्रयास करेंगे। समझिए ये जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, जिस दिन ये माघ मेले में धरने पर बैठे थे विरोध में, इनको ये लग रहा था कि भैया हां मेरी मान मनोबल होगी, लोग आएंगे, मेरी रिक्वेस्ट करेंगे, और ये तो खबरें भी चलवाई। प्रशासन अविमुक्तेश्वरानंद के संपर्क में है, उनको कंधे पर उठा करके ले जाएंगे, लेकिन कोई नहीं गया। और वहां 30, 40, 50 लोगों से ज्यादा जो इनके साथ में थे उस धरने पर कोई नहीं बैठा था। एक दिन कांग्रेस वाले गए, एक दिन समाजवादी पार्टी वाले गए, बाकी कौन आया? 22 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा करके बढ़िया स्नान करके अपने घरों को चले गए, लेकिन इनके साथ वहां धरने में कोई नहीं बैठा। यहां पता चलता है किसी व्यक्ति की कितनी लोकप्रियता है। आप समझिए, एक व्यक्ति जिसने मोर्चा खोला हुआ है, जो ये कह रहा है कि भैया देखिए हम तो अपने शिविर में नहीं लौटेंगे, हम तो यहीं अपनी वैनिटी वैन में रहेंगे, हम धरने पर हैं। दर्शकों 22 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे। आप मुझे बताइए किस दिन वो दृश्य सामने आए कि भैया 1,00,000, 1.5 लाख आदमी कहीं जाकर के वहां विरोध में बैठ गए हो? हमने तो नहीं देखा। जितने भी व्यक्ति थे वो जाकर के यही कह रहे थे नहीं भाई व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया है, योगी जी ने, उनके प्रशासन ने मौज कर रखी है, हमने तो यही सुना। तो भाई साहब वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट करके चल दिए।
कि जी हम जा रहे हैं अपने वापस मठ में, वहां जाकर के बताएंगे किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। और उस दिन से लेकर के आज तक लगातार यही माहौल बनाया जा रहा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। अरे तो कर दीजिए, तो आप, मैंने तो कहा भैया भगवान हैं आप, तो भगवान के पास तो पता नहीं कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। तो 1 मिनट लगेगी किसी का विनाश करना हो, 1 मिनट, क्या हो पाएगा? क्या लोग स्क्रिप्ट लिख करके भेजते हैं, आप अपने फोन में देख करके पढ़ देते हैं, कहानी खत्म। बाबा मुलाकात करते हैं सरसंघचालक मोहन भागवत से, बाबा जा रहे हैं विदेश, बाबा कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को बनाएंगे 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी। कौन रोक सकता है? ये षड्यंत्र करके रोक पाओगे? साजिश करके रोक पाओगे? कह रहे हैं कि नहीं हम तो सारे के सारे साधु संतों को वहां लेकर के चले जाएंगे, ये साबित कर देंगे। साधु संत कह रहे हैं दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। साधु संत साथ में है, वोटर जो है सनातनी वो साथ में है, वो ये कह रहे हैं बाबा जी बीजेपी पार्टी या फिर जो केंद्र वाले हैं उनके खिलाफ कुछ करना होगा तो कर देंगे, अभी 2029 में समय है। लेकिन जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ भी चलाएंगे एजेंडा और 27 में बाबा को हरा देंगे, ये होने वाला है नहीं दर्शकों, होने वाला है नहीं। लोग यही कह रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।